14 जून 2020 इस दिन नामी एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर ली। अपने किरदारों से सुशांत सिंह राजपूत ने पूरे देश का मन मोह लिया था और उनकी लाइफ की इस ट्रेजेडी की ओर पूरे देश की आंखें गड़ चुकी थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर क्यों नेपोटिज्म, ड्रग्स और न जाने क्या क्या एलिगेशंस के थ्रू इस केस की सेंस बनाने की कोशिश की गई। आज भी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन आखिर किस चीज ने सुशांत सिंह राजपूत जैसे हार्ड वर्किंग एक्टर को अपनी लाइफ लेने पर मजबूर कर दिया। एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैं ये अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं आप सबको एक सही दिशा दिखाऊं, जहाँ मीडिया आउटलेट्स, न्यूज रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स आपको अपनी मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। मैं आपको इस सबकी सच्चाई से वाकिफ करवाना चाहूंगा। जब ये खबर पहली बार आई तो ये सिर्फ एक स्टार के सुसाइड के बारे में थी, लेकिन कुछ ही दिनों में इससे जुड़ी हुई टीआरपी को और बढ़ाने के लिए और उसको और ज़्यादा यूज़ करने के लिए लोगों की अटेंशन को नेपोटिज्म, ड्रग्स, बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया और ये पूरी चर्चा मेंटल हेल्थ और सुसाइड से हटकर एक दूसरे पर उंगलियां उठाने तक पहुंच गई। इन सब चीज़ों का इस हादसे में ज़रूर कोई कनेक्शन होगा, लेकिन क्या सारी डिस्कशन यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए? मीडिया आउटलेट्स और इवन सरकार इस बड़े मुद्दे की हेल्प से मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। महीनों तक पॉइंटलेस चीज़ों पर न्यूज़ डिबेट्स और कंटेंट चलता रहा और सब लोग आज भी सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। और उसी वक्त हमारे देश में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं। हमारे टीनेजर्स डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आज भी कोई मेन इशू के बारे में बात नहीं कर रहा। सुशांत सिंह राजपूत सीवियर डिप्रेशन से जूझ रहे थे और हमारा मीडिया और हम सब खुद भी नेपोटिज्म और ड्रग्स की चर्चा कर रहे थे। हमारे ये कैंपेन्स ने बॉलीवुड, नेपोटिज्म और ड्रग्स की प्रॉब्लम को इफेक्ट तो किया, लेकिन इन दी एंड हम सब ने वही किया जो आज तक हम करते आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इग्नोरेंस, यानी मेंटल हेल्थ के टॉपिक को इग्नोर करना। हम सब लोग मुश्किलों से जूझते हैं। सुशांत की तरह ही और बहुत सारे एक्टर्स आज भी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके साथ हुआ हादसा बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन अगर हमारे देश में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस होती तो शायद सुशांत सिंह राजपूत मदद लेने की कोशिश करते। अगर सुशांत को इस देश के हर इंसान की तरह अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को खुद झेलने को ना कहा जाता तो शायद वो ओपनली सामने आते और रेगुलर ट्रीटमेंट लेते। इस सारे केस और पिछले कुछ सालों में हुई चीज़ों के बाद हमारे देश में मेंटल हेल्थ की सिचुएशन और बुरी हो चुकी है, क्योंकि हमारे देश के कॉमन इंसान को लगता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज ड्रग्स, नेपोटिज्म, बॉलीवुड की पॉलिटिक्स और ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हमारे देश में मेंटल हेल्थ सबसे इग्नोर्ड और अनएजुकेटेड टॉपिक है। इग्नोर्ड इसलिए क्योंकि हम सोशल मीडिया पर तो इसे अच्छे से समझते हैं और प्रचार भी करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम सब मदद मांगने से डरते हैं। हमारे आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स को हम खुद इग्नोर करते हैं। अब सब इससे रिलेटेड स्टिग्मा, एजुकेशन की कमी और वो बाकी सारी चीज़ें जो इंस्टाग्राम पर पढ़ते हैं के बारे में सोचते तो हो, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट होने के नाते मैं इसकी ग्राउंड रियलिटी बहुत अच्छे से समझता हूँ। इस सब के अंधेरे में बहुत सारे ग्रे एरियाज हैं जो सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किए जाते, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लाइक्स के लिए डाली जाती हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस अपने स्टूडेंट्स की सुसाइड को छिपाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में आज भी बहुत सारे पेरेंट्स खुलकर अपने बच्चों की सुसाइड के बारे में बात नहीं कर पाते और बहुत सारे लोग इसे एक कायरता का सिंबल समझते हैं। आज सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे पर हम सबको ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे देश में, हमारे आसपास बहुत सारे सुशांत जैसे लोग रोज़ सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मदद मांगना नहीं आता है। उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो हमें एज अ सोसाइटी ये समझने की ज़रूरत है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हर इंसान को हो सकते हैं और हमें अपने आने वाली जनरेशन्स और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए आज से ही हमारा माइंडसेट बदलना होगा। अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ इस बारे में बात करें और अगर आपके आसपास कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है तो उनकी हेल्प करें। थैंक यू।